the cone and it says resting on HP. Base circle resting on HP है, but मतलब in any case the circle will be marked here. ये सबको clear है? If the cone cone लिया वहाँ पे कहाँ है solid? Loose solid है कहीं पे? तोड़ दो. Cone अगर रखा हुआ है तो cone हाँ you will put on ground. If it has been put on the ground, then the base circle will be marked in HP. How many of you are clear about it? ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है? So we mark cone base over here, right? There will be an apex. आपको करना क्या पड़ेगा? इसको स्क्वायर पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 से कर लीजिए, इसको 8 कर लीजिए, apex को O बोल दीजिए, P बोल दीजिए. So can we mark something like this? So this can be the cone which has been put like this, ऐसे रेस्ट कर रहे हैं ये. ठीक है. Now it says कि वो 30 डिग्री पे बेस पॉइंट पे है, तो 30 डिग्री पे आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे टिल्ट कर लीजिए. 30 डिग्री पे it will be something like this, and 45 degree with VP, तो 45 degrees will be something like this. Okay, तो आपको दो डबल टिल्ट बनाने हैं. तुम आगे आ दो. तुम नहीं आता तो बहुत कुछ लोगों को नहीं है, वो उसने थोड़ा सा हाथ उठा के अपना नेता थोड़ा सा बन गया, बट ओके. ठीक है. So the point is कि first you need to tilt it like this and then you need to tilt it like this. Is it okay? तो कैसे करेंगे? बेस केस हमें यहाँ पे रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है, तो बेस केस पहले बनाना पड़ेगा. बेस केस ये होगा जिसमें कि हमें प्लान में सर्कल दिखेगा और एलिवेशन में we will see a triangle and then we can mark further. इसको आप मार्क कर लीजिएगा ऊपर. जो भी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर या जितनी भी इतनी हाइट पे ये मार्क हो जाएगा. ठीक है. ओ लेट्स सी 6 हो गया ये पॉइंट. 5 7 4 1 4 8 या 4 8 सॉरी यहाँ पे 3 1 दिस इज 2. so this becomes your first step. सेकंड स्टेप फिर वो क्या कह रहे हैं? 30 डिग्री पे टिल्टेड है, तो दिस होल ज्योमेट्री विल बी टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बेस लाइन मार्क करनी है, तो बेस लाइन मार्क करने के लिए आप 30 डिग्री ऐसे टिल्ट कर लीजिए या ऐसे टिल्ट कर लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है. सो लेट्स से हमने इसको 30 डिग्री ऐसे टिल्ट किया इस डायरेक्शन में. ओके, तो ये हमने 30 डिग्री टिल्ट, एक्चुअली 30 डिग्री, या तो अगर ये कह रहे हैं कि एक्सिस 30 डिग्री टिल्ट है तो आपको एक्सिस वाली लाइन बनानी पड़ेगी, ये वाली लाइन. ठीक है. अगर ये कह रहा है बेस 30 डिग्री टिल्ट है तो बेस 30 डिग्री टिल्ट पे हम एक इस तरह से लाइन बनाना. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. बेस 30 डिग्री हमने टिल्ट किया, राइट. एक पॉइंट टच कर रहा है एचपी को, तो एक पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा विच इज पॉइंट 2. फिर हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली, उस पर मार्क किया, ये हो गया पॉइंट 3,1. ठीक है. फिर और मार्क किया बीच में, तो ये हो गया पॉइंट 4,8. और फिर इतना डिस्टेंस यहाँ मार्क किया, तो ये हो गया पॉइंट 5,7 एंड दिस बिकम्स पॉइंट 6. राइट. और एक कोई जितनी भी हाइट इसमें दी है उतनी हाइट पे ये पॉइंट हो गया ओ. ऑलराइट. ठीक है. और इसके बाद हमने इसको मैच करा दिया, 2 से मैच करा दिया, 3 1 से मैच करा दिया, 4 8 से मैच करा दिया, 5 7 से मैच करा दिया, 6 से मैच करा दिया. So this is the base is now tilted at an angle of 30 degree to HP, जो कि हमको VP पे दिख रहा है, और एक पॉइंट बेस का रेस्ट कर रहा है HP पे. क्लियर? So now we need to प्रोजेक्ट. तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. Then fourth step will be to project it on the base plane again. तो O को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, this becomes the apex and this is 2. Then here is 3 and 1, so 3 goes from here, 1 goes from here, 3 and 1, 4 and 8, 4 is from here, 8 is from here, so this becomes your 8 and 4, right?
और लास्ट में ये 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको विजुलाइज करना है कि 6 हमको ऊपर दिखेगा और ये वाले जो पॉइंट्स हैं दिस विल बी एन इलिप्स जो कि हमको यहाँ टॉप से दिख रहा है। तो 6 हमको यहाँ से यहाँ तक की ये पॉइंट्स हाफ ऑफ द पॉइंट विल बी विजिबल फ्रॉम, ठीक है। इसके बाद से ये डॉटेड हो जाएगा, इसको हम यहाँ से ओ से मिला देंगे, ठीक है। these points are visible, इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। Ideally it's not suggestible to do this because this creates confusion। तो आप इसको जो इसका टेंजेंट है थोड़ा सा आगे से मिला लो, 0.3 से इसका टेंजेंट निकालो, यहाँ पे 0.1 से इसका टेंजेंट। तो ये सर्किल का ये वाला पार्ट ज़्यादा बना दो, ये डॉटेड पार्ट। ऑलराइट, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। पॉइंट्स आपके पास हैं। नाउ यू हैव द ज्योमेट्री एज वेल। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो ग्राफ बना है, अगर ये कह रहा है 45 डिग्री से, तो ये ग्राफ बना है, ये देखें आप, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, फिर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। तो ये ग्राफ समझ आ रहा है आपको? दिस होल ग्राफ हैज टू बी रोटेटेड नाउ, ठीक है। और इसको अगर आप कवर करेंगे एपेक्स को भी, तो जितनी भी डिस्टेंस पे एपेक्स होगा तो आप ये पूरा ग्राफ समझेंगे। दिस बिकम्स अ ग्राफ। दिस होल ग्राफ हैज टू बी rotated at an angle of 45 degree. How many of you understand this? So now this whole graph has to be reflected on 45 degree। तो यहाँ पे आप पूरा एक ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि आपका बेस ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा और उसको आप इस तरह से मिला देंगे। So this will be again tilted on 45 degree। अगेन इतना पार्ट जब आप इसको घुमा रहे हो ऊपर से देखेंगे तो ये पार्ट आपका फॉर्म दिखेगा, ये पार्ट डॉटेड दिखेगा, ये पार्ट फॉर्म दिखेगा। इज इट ओके? आप चाहो तो सारी लाइन मिलाना चाहो तो सारी लाइन मिला सकते हो, O7 मिला दो, O6 मिला दो, O5 मिला दो, O4 ऑलरेडी है ड्राइंग, बाकी आप डॉटेड कर दो। तो इस तरह से दैट इज आल्सो ओके इफ यू वांट टू सी ऑल द जनरेटर लाइंस। इज इट ओके? So similarly, यहाँ पे आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं, कुछ फ्रंट पॉइंट्स हैं, उनको मिला सकते हैं। ऑलराइट, पीछे वाले पॉइंट्स को डॉट में मिला देंगे। So it becomes something like this, and then this becomes your fifth step। इसको आपको फिर से ऊपर लेकर के जाना है सारे पॉइंट्स को अगेन, और यहाँ से पॉइंट लेकर के आते हैं उसको मिला देना है। तो ये कुछ अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये पूरा आपको ये शेप यहाँ दिखेगा और बैक की तरफ कुछ इस तरह से उसका एपेक्स दिखेगा। अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे सामने से तो इस केस में आपको ये पूरा इलिप्स दिखेगा सामने की तरफ, राइट। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। इलिप्स इस केस में एकदम फॉर्म हो जाएगा और जो एपेक्स है वो थोड़ा सा इट विल लुक अवे, तो इसका सामने तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। यहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे वो डॉटेड रहेंगे, आगे वाले पॉइंट पे सारे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, कुछ ऐसा आ जाएगा। साइड में भी बनाना है तो कुछ लोग पता नहीं क्या करें, साइड में यहाँ पे नहीं बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आपके डिसाइडेड होते हैं, यू कैन नॉट लिव विद द कोऑर्डिनेट। तो यू विल ब्रिंग दिस पॉइंट ओवर हियर 45 डिग्री एंड हाफ, एंड देन दिस पॉइंट फ्रॉम हियर, सो समथिंग लाइक दिस, ओके। कुछ लोग यहाँ बनाने लगे हैं, गलत नहीं है वो, बट आई मीन इट डिपेंड्स कि आप इस वाले कोऑर्डिनेट को साइड से देख रहे हो कि आप इसको देख रहे हो। नॉर्मली वी अज्यूम कि हम यहाँ पर इसको साइड से देख रहे हैं, राइट, ठीक है। तो आप इसको कोऑर्डिनेट को यहाँ पे प्रोजेक्ट करो rather than projecting this on the outside। तो ये नहीं होता है कि मतलब हमें जो व्यू हमें चाहिए हम वो अज्यूम करके अपना प्रोजेक्शन करें। तो प्रोजेक्शन विल बी ओवर हियर, जो भी व्यू आ रहे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद 13.2 को 20 यही है, ये कह रहे हैं क्या है, पेंटागनल पिरामिड है।